हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम का 100 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह एनसीईआरटी आधारित है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। श्वसन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से या श्वसन तंत्र को स्वयं भी जानना एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वह किस किस प्रक्रिया से होकर बॉडी से गुजरता है। ऑक्सीजन फेफड़ा में कैसे जाता है, फेफड़ा के बाद ब्लड में कैसे मिल जाता है, ब्लड में मिलने के बाद शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, फिर वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। इन चैप्टर से ये सभी टॉपिक अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। इसलिए श्वसन तंत्र को आप मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे में हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना क्या होता है, पच जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में आता है। उसके बाद क्या होता है कि वह खाना पच जाता है और छोटी आंत उस खाना को जो वहाँ पे जो विटामिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, वह क्या करता है, छोटी आंत वह खींच लेता है छोटी आंत से और पूरे शरीर में भेज देता है। उसके बाद भोजन तो पूरा शरीर में चला गया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या विटामिन के रूप में पूरा बॉडी में चला गया, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं मिला, ऑक्सीजन का अपघटन नहीं हुआ, ऑक्सीकरण अगर नहीं हुआ तो हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। तो यही क्या करता है कि वहाँ जो बॉडी में हमारा जो मिनरल, जो कार्बोहाइड्रेट पहुँचता है, ऑक्सीजन वहाँ पहुँच के उसे तोड़ देता है या अपघटन कर देता है और उसके बाद ऊर्जा का निर्माण कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो उस भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो इसे हम क्या कहेंगे? रिस्पिरेशन या श्वसन कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? तो जटिल जीवों में क्या होता है? तो क्या होता है जटिल जीवों में? तो इसका जो सही आंसर है उसे श्वसन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? तो संपूर्ण प्रक्रिया का एक भाग कौन होता है? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन या आंतरिक श्वसन? तो संपूर्ण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में बाह्य श्वसन भी होता है, गैसों का परिवहन भी होता है और आंतरिक श्वसन भी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी द्वारा श्वसन करते हैं। तो किसके द्वारा उभयचर सरीसृप या पक्षी या स्तनधारी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वह फेफड़ा के द्वारा, लंग्स के द्वारा वह श्वसन करते हैं। ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन सतह का एक गुण नहीं है? तो श्वसन सतह का एक गुण कौन सा नहीं है? यह
पतला होना चाहिए श्वसन, ये तो सही है। इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। इसकी सतह नम होनी चाहिए, ये भी सही है। इसकी सतह सूखी नहीं होनी चाहिए। श्वसन जो प्रक्रिया है इसमें इसका जो सतह है वह सूखा नहीं होना चाहिए बल्कि नम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है? फुसफुसी श्वसन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। हम लोग किस प्रकार से श्वसन करते हैं? फेफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन हम लेते हैं, पहले ऑक्सीजन हम लेते हैं और हमारा ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़ा में पहुँच जाता है और फेफड़ा के बाद ऑक्सीजन पूरे ब्लड में मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य में श्वसन कैसा होता है? फुसफुसी प्रकार के, यानी कि पल्मोनरी श्वसन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फुसफुसी और क्यूटेनियस दोनों प्रकार का श्वसन होता है? तो फुसफुसी और क्यूटेनियस दोनों प्रकार का श्वसन किसमें होता है? तो वह मेढक में होता है। मेढक में जब जमीन पर होता है तो वह फुसफुसी श्वसन करता है, यानी लंग्स से श्वसन करता है। लेकिन वही मेढक जब जल में चला जाता है तो वह क्यूटेनियस तरह से वह रिस्पिरेशन करने लगता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है मनुष्य में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फेफड़ा से भी होता है, श्वास नली से और स्वर तंत्र लैरिंक्स से, यानी कि सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो वह लीवर। लीवर जो है मानव शरीर में सिर्फ एक ही होता है। किडनी दो होता है और फेफड़ा भी दो होता है, लेकिन लीवर जो है वह एक ही होता है। अब फेफड़ा तो दो होता है, आँख भी दो होता है और नासा द्वार यानी नजल चैम्बर ये भी दो होता है। लीवर केवल एक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में दो नलिका वेशम या कक्ष पाए जाते हैं जिसे अलग करता है। तो वेशम या कक्ष पाया जाता है जिसे कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा पट्टिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से एक नासिका चेंबर में कितने भाग होते हैं? तो एक नासिका जो चेंबर है उसमें कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है? तो कौन सा भाग? तो वह प्रकोष्ठ या प्रघाण कक्ष, यानी कि वेस्टिबुलर चेंबर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वह यह हवा को छानता है। ये तो सही है। नासिका जो कक्ष है ये हवा को छानता है और उसका डस्ट मटेरियल अंदर नहीं जाने देता है, ये तो सही है। इसमें रोम युक्त त्वचा होता है, ये भी सही है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये भी सही है। यह हवा का तापमान बदलता है, नहीं, यह हवा का तापमान नहीं बदल पाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर के तरह काम करता है? तो एयर कंडीशनर के तरह कौन काम करता है? तो वह रिस्पिरेटरी चेंबर काम करता है, रिस्पिरेटरी चेंबर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है? तो मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए कौन होता है? तो वह घ्राण क्षेत्र होता है।
ऑल फैक्ट्री रीजन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका वेशम या कक्ष के दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे हम कांची कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिका कक्ष सबसे पहले डैश में खुलते हैं और वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो वायु और खाना, जो हम खाना खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं, दोनों एक जगह पे किस जगह पे मिलता है? तो जैसे मैं यहाँ से हम खाना लिए और नाक से हम सांस लिए, तो दोनों जो एक जगह पे मिलता है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फायरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी जिसे हिंदी में बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फायरिंग्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रसनी यानी फायरिंग्स के द्वारा श्वास नली में खुलता है। तो इसका सही आंसर स्वर तंत्र या कंठ में खुलता है, ध्वनि पेटिका में और वॉइस बॉक्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन करता है? तो ध्वनि साउंड कौन सा तंत्र उत्पादन करता है? तो इसका सही लाइरिंग्स हो जाएगा, कंठ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन तंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो वह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस ही है जो भोजन को श्वास नली में और वायु को भोजन में जाने से यह रोकता है, एपिग्लोटिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो जो श्वास नली होती है उसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? वह 12 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वास नली का कौन सा भाग ग्रसनली को ट्रेकिया से जोड़ता है? तो ग्रसनी को ट्रेकिया से कौन जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वह लाइरिंग्स होगा, स्वर तंत्र, लाइरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम एप्पल संबंधित है। तो एडम एप्पल किससे संबंधित है? तो गर्दन से, नेक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थि वलय का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थि वलय का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो वह श्वास नली को चिपकने से रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कार्टिलेज होता है, जैसे में ये विंड पाइप है और इसी विंड पाइप के ऊपर क्या रहता है? एक हड्डी रहता है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं या उपास्थि वाला बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये जो नीचे वाला जो पाइप होता है, जो मुलायम पाइप होता है, वापस में चिपकने से रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थि वलय यानी कि कार्टिलेज की संख्या लगभग कितनी होती है? तो कार्टिलेज की संख्या लगभग कितनी होती है? तो वह 16 से 20 होती है। जो हमारा ये श्वास नली है उसके ऊपर एक हड्डी से सेफ्टी के लिए एक हड्डी रहता है जिसे हम उपास्थि या वलय बोलते हैं, उपास्थि वलय या कार्टिलेज बोलते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है? तो वह 16 से 20 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं 2 डैश में विभाजित हो जाती है। तो दाएं और बाएं किस में विभाजित हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक श्वसनियों यानी प्राइमरी ब्रोंकाई में हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़े डैश में उपस्थित होते हैं। तो एक जोड़ी जो फेफड़े कहाँ पर होते हैं, तो वह वक्ष गुहा में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फेफड़े के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वसनी प्रवेश करता है। तो उस हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया हाइलम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु कोश या एल्वियोली किससे संबंधित है। वायु कोश या एल्वियोली किससे संबंधित होता है, तो वह फेफड़ा से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनियों किसमें खुलती है। तो वायु कोष्ठिका जो एल्वेली डक्ट होता है, एल्वेली जो डक्ट होता है वह किसमें खुलती है। तो इसका सही आंसर वायु कोश में, एयर शेष में खुलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में प्रत्येक फेफड़ा में लगभग कितने वायु कोश होते हैं। तो प्रत्येक फेफड़ा में लगभग कितने वायु कोश होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ वायु कोश होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों के प्रत्येक फेफड़े 2 सतही झिल्लियों से घिरा होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो वह प्लूरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लूरल गुहा में भरे म्यूकस जैसा चिकने द्रव को क्या कहते हैं। तो उसे हम प्लूरल तरल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो असत्य कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो जो दायां फेफड़ा होता है वह बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, ये सही है। क्योंकि जो बगल में क्या होता है, बगल में हार्ट होता है, यही हार्ट से क्या करता है, बायां फेफड़ा को क्या करता है, थोड़ा दबा देता है, इसलिए बायां फेफड़ा छोटा हो जाता है और दायां फेफड़ा से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये तो सही है, दाएं फेफड़े छोटा और बाएं फेफड़े बड़ा, ये गलत है। यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक पतले पत द्वारा बंद रहता है, जिसे कहते हैं, तो उसे डायफ्राम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्षीय गुहा का उदर गुहा को कौन अलग करता है। तो वक्षीय गुहा का उदर गुहा से अलग कौन करता है, तो वह डायफ्राम ही अलग करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो कुल जो पसली रिब से होती है मनुष्यों में, वह कितनी होती है, तो वह 24 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है। तो अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, तो पसलियाँ संयुक्त होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ये सही है। डायफ्राम चिपटा हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये भी सही है। फेफड़ा का वायु दाब कम हो जाता है, ये भी सही है। और इनमें से सभी, यानी कि इसका सही आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च श्वास के दौरान निम्न में से क्या होता है। तो पसलियाँ शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करती, ये तो सही है। डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन घट जाता है, ये भी सही है। फेफड़ा में वायु दाब अधिक हो जाता है, ये भी सही, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी को क्या कहते हैं। तो पसलियों के मध्य जो
पाए जाने वाले जो पेशी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अंतरापार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी कहते हैं। इनर कॉस्टल मसल कहते हैं, ये तो सही है। अंतरापार्श्विक पेशी या इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ये भी सही है। बाय अंतरापार्श्विक पेशी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तब डायफ्राम रेडियल पेशी होती है, रेडियल क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकुड़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो बाह्य श्वसन में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त और कोशिकाओं के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान, ये इसे हम बाह्य श्वसन में शामिल नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एलुवेली में होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में गैसों का विनिमय किसके अंदर के कारण होता है, डैश के अंतर के कारण होता है, तो किसके अंतर के कारण होता है गैसों का विनिमय, तो वह दाब के कारण, प्रेशर के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं, तो गैसों का आदान पर ब्लड और कोशिकाओं के बीच जो गैस आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कोशिकीय श्वसन कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हमारे रुधिर में पाया जाता है, तो हमारे ब्लड में कौन पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है, ये सही है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी सही है। जल पाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन का घटक है, तो हीमोग्लोबिन का घटक कौन सा है, ग्लोबिन प्रोटीन, हेमेटिन या हिम, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन में या ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है ये भी सही है, हिमेटिन या हिम पाया जाता है ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ज़्यादा जो ऑक्सीजन का जो परिवहन हमारे शरीर में होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह ब्लड के ही द्वारा होता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।